ओम नमः शिवाय। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली तीज से संबंधित जानकारी दूंगा। हरियाली तीज पर कौन कौन सी चीज़ें आपको पूजा की थाली में शामिल जरूर करनी है। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। पूजा की सामग्री में ये चीज़ें जरूर शामिल करें, भूल करके भी इनको नहीं छोड़ना है। हरियाली तीज का जो पर्व होता है ये बहुत बड़ा पर्व होता है। हरियाली तीज बहुत मायने रखती है, इसलिए पूजन सामग्री का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कोई चीज़ छूट ना जाए। इसलिए अभी से तीज की पूजा सामग्री संभाल करके रखें। नोट कर लें, हरियाली तीज का व्रत सुहागिनों के लिए बहुत खास होता है। अपने सुहाग की रक्षा, उन्नति और खुशहाली के लिए इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इसी दिन देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने माँ गौरी के 108वें जन्मदिन के बाद, यानी 108वें दिन जब जन्म हुआ था, उसके बाद उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा व्रत किया जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हरियाली तीज का व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। जिस प्रकार से महिलाओं का करवा चौथ का व्रत होता है, उसी प्रकार से हरियाली तीज का व्रत भी होता है। ध्यान से सुने। गंगा जल, पूजा की चौकी, तांबे और पीतल का कलश, दूध दही घी, शहद शक्कर पान सुपारी, जनेऊ कपूर, आग का फूल, कपूर, दुर्वा, जटा वाला नारियल, बेलपत्र, अबीर, चंदन, मोली, इत्र, गुलाल, अक्षत, धूप, दीपक, समी का पत्ता, धतूरे का फल, हल्दी, भांग, धतूरा, भस्म, 5 प्रकार के फल, मिठाई, पंचपल्लव, दक्षिणा और व्रत की पुस्तक। हरियाली तीज में माता पार्वती को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार का सामान, इसमें कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंगी, महावर, साड़ी, ये सभी सामग्री आपको ज़रूर रखनी है। और साथ ही इसमें आपको कुछ चीज़ें ज़रूर रखनी, जैसे मेहंदी ज़रूर सम्मिलित करनी है। साथ ही साबुत चावल पूजा के लिए, कमल पुष्प आपको इस दिन ज़रूर लेकर के आना है। पूरी सामग्री मैंने आपको बताई है। सामग्री के साथ साथ कमल पुष्प आपको ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि आज के दिन अगर आपने अपनी इच्छा बोल करके भगवान शिव को कमल पुष्प अर्पित कर दिया तो आपकी मनोकामना पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। सुहागिन महिलाओं के लिए यह सबसे बड़ा व्रत होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को पूरे नियम के साथ में व्रत करना है, क्रोध नहीं करना है, घर में तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। साथ ही इस व्रत में अपने विचारों को भी सात्विक रखें। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में गंगा जल जरूर छिड़कें। हरी दुर्वा, भगवान की पूजा के लिए हरी दुर्वा भी आपको शामिल करनी है, क्योंकि इसका भी विशेष महत्व है। हरी दुर्वा शामिल करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। एक एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पूजा है, बड़ी पूजा है। इतना सामान करवा चौथ में भी नहीं होता जितना सामान हरियाली तीज की पूजा में होता है। पूरे नियम के साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें, माता पार्वती की पूजा करें। शाम के समय दीप दान जरूर करें। महिलाओं को माता पार्वती और भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव के सामने अपनी प्रार्थना बोलें। आग के पुष्प 11 पत्तों की माला बना करके भगवान शिव को समर्पित करें। बेलपत्र का जो पत्ता होता है उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। यह बहुत बड़ा व्रत है। अगर नियम पूर्वक आपने व्रत कर लिया तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। पीपल वृक्ष के नीचे, इस दिन महिलाओं को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। चौमुखी हाथ में दीपक लेकर के पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। तुलसी माता के सामने, इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के साथ परिक्रमा करें और 7 बार एक धागा आपको वहाँ पर लपेटना है। इस दिन
घर के मेन दरवाजे पे भी दीपदान करना चाहिए। इससे भगवान से प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। घर के मेन दरवाजे पर, मंदिर के मेन दरवाजे पर दीपदान करना चाहिए। तो इस दिन किए गए दीपदानों का बड़ा महत्व होता है। उसमें जो दीपदान आप कर रहे हैं उनमें कपूर की टिक्की जरूर डाल देनी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।